नमस्ते, मैं हूँ अरुणा। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। आज का वीडियो रहेगा इंट्रोडक्टरी, जिसमें हम जानेंगे क्या होता है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और 2D फिगर्स कौन सी हैं, 3D फिगर्स कौन सी हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब एरिया यूज करना है, कब सरफेस एरिया यूज करना है और कब वॉल्यूम। सबसे पहले 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। यहाँ पे D होता है, D फॉर डायमेंशन। 2D फिगर्स मीन्स जिसमें हमें दो डायमेंशंस चाहिए फॉर मेजरिंग द फिगर्स। जितनी भी फिगर्स हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, पेपर पे, वो सब होती हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। और 3D फिगर्स मीन्स 3 डायमेंशंस यहाँ पे चाहिए। मीन्स यहाँ पे किसी भी फिगर को मेजर करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस चाहिए। वो फिगर्स जो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना सकते, जैसे कि सॉलिड फिगर्स, जैसे कि एक बॉल है, स्फीयर जिसको बोलते हैं, बॉल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में लटक रहा है। 2D फिगर्स में 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और 3D फिगर्स में जहाँ पे थर्ड डायमेंशन हाइट भी आ जाती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जैसे कि ये है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ये हम ब्लैक बोर्ड पे डॉटेड लाइन करके बना लेते हैं कि बैक में ये फिगर बन रही है। ऑल्दो ये सारी क्यूबॉइड हो गया, जैसे तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स, क्यूब, डाइस है जैसे खेलने वाला क्यूब है, स्फीयर जैसे कि बॉल होती है, ये सारी 3D फिगर्स हैं। जब बात करते हैं हम 2D फिगर्स की, तो हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दीज फिगर्स। और जब बात करते हैं हम 3D फिगर्स की, तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ दीज फिगर्स। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। और वो उन फिगर्स के लिए जो क्लोज्ड फिगर्स हैं, जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ 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 पर एंड हो गया, तो बाउंड्री इसकी ये चारों साइड्स हैं। अगर इसकी लेंथ कहीं एल है और ब्रेड्थ बी है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली भी एल और इसके सामने वाली ये वाली बी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि 2 टाइम्स एल प्लस बी। जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर या जो भी। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर मीन्स चारों साइड्स बराबर, यानी कि अगर इसकी साइड से ए है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4 टाइम्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स, दिस इज 4a। ट्रायंगल का पेरीमीटर देखें, सपोज इसकी साइड्स हैं ए बी सी, देन इट्स पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। सर्कल को देखें, से इसका सेंटर है ये और इसका रेडियस है आर,
तो पेरीमीटर मीन्स इट्स बाउंड्री मीन्स यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करा ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r। ठीक है। और इन्हीं प्लेन फिगर्स का एरिया देखें तो रेक्टेंगल का हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये एरिया, और ये था पेरीमीटर। और स्क्वायर में एरिया मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर, a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया, सपोज इसकी हाइट मुझे दी है h, तो हमें पता है इसका हाफ इंटू बेस, यहाँ पे हाइट जो है a बेस के ऊपर है तो a इंटू एच। और अगर किसी ट्रायंगल में हाइट नहीं मिल रही है तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे पेरीमीटर के लिए हम देखते हैं बाउंड्री ऑफ द फिगर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर हम 3D फिगर्स में देखें, सपोज ये क्यूबॉइड को देख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि इसकी बाउंड्री क्या है, तो हम देख रहे हैं इसकी बाउंड्री के लिए ये सिंपली एक लाइन नहीं है, यहाँ पे पूरा एक ये रेक्टेंगल टाइप है जिसको हम बोलते हैं फेस। जैसे कि ये एक ऊपर रेक्टेंगल फेस बन रहा है, एक ये नीचे, और ये दोनों ऊपर और नीचे के बराबर होते हैं, और यहाँ एक साइड में एक इधर और एक ये, और एक ये जो सामने मुझे नजर आ रहा है फेस, एक ये वाला ब्लू से जो मैं शो कर रही हूँ, और एक ये पीछे वाला ब्लू। यानी कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं। अब ये 6 जो फेसेस हैं ये सारे रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो क्यूबॉइड की बाउंड्री में ये 6 फेसेस आ गए। इन फेसेस को मेजर करेंगे तो इन रेक्टेंगल्स के एरिया की बात होगी, यानी कि आउटर सरफेस का एरिया। आउटर सरफेस यही है, 6 रेक्टेंगल्स, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं सरफेस एरिया। प्लेन फिगर में जहाँ हम पेरीमीटर की बात करते हैं 2D फिगर्स में, वहाँ 3D फिगर्स में हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखें, ये लेंथ, ये वाली ब्रेड्थ और ये है हाइट। तो एक एक रेक्टेंगल लेते जाएं और उसका एरिया देखते जाएं। अगर ये येलो वंस का देखें तो ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, यानी कि L इंटू बी, और ये ऊपर और नीचे सेम, यानी कि 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस, अब साइड वाले देख लेते हैं, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाले की ये अगर सपोज करें लेंथ है b, तो ब्रेड्थ है ये वाली h, ये है h, और आमने सामने वाले सेम मीन्स 2 टाइम्स b इंटू एच प्लस, अब ये वाला देख लेते हैं ब्लू वाला, L इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है h, L इंटू एच, और सामने वाला सेम मीन्स 2 इंटू L इंटू एच, यानी कि 2 कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब भी एरिया की बात होती है तो ये होता है इन स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये स्क्वायर्स में हम एरिया निकालते हैं ना। जो भी यूनिट होगा, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर, तो इसको लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। जहां भी एरिया होगा ये सब स्क्वायर यूनिट्स में होंगे। क्यूब का देखें, क्यूब में क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों बराबर से ए है, तो एक फेस का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर, और 6 फेसेस हैं आइडेंटिकल, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6a²। ये हो जाएगा क्यूब का सरफेस एरिया। बॉल को देखें, ये बॉल यानी कि स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर के सरफेस एरिया के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। आपने देखा होगा टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं, एक ऊपर ऐसे कील होता है और एक नीचे होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग होता है जिसको यहाँ पे रोल करते हैं और इसको खींचते हैं तो ये चलता है। एक्टिविटी में क्या है, एक हम स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ से शुरू करके इसको यहाँ ऊपर से चारों तरफ रोल करके बांधते जाएंगे। इसको टिकाने के लिए बीच बीच में आप पिन लगा सकते हो, और बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं छूटनी चाहिए। ऐसे हम पूरा बॉल है तो बॉल को मैंने कवर कर लिया, ठीक है, नीचे तक, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे निशान लगा लिया यहाँ तक। अब इसी स्ट्रिंग को खोल के 4 सर्कल्स मैंने बनाए जिनका रेडियस
सेम है जो इस स्फीयर का है। जो बीच में से मैक्सिमम लेंथ होती है ये डायमीटर होता है, इसका हाफ ले लेंगे वो रेडियस। इतने रेडियस के मैंने 4 सर्कल्स ले लिए। अब यहाँ मिड से शुरू करके उस स्ट्रिंग को हमने ऐसे बिछाना शुरू किया सर्कल के ऊपर क्लोजली, बीच में स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, इस तरह से ये सारा यहाँ तक आ गया, यहाँ से इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ से कट करके यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरे सर्कल पे भी ऐसे ही बिछाते गए, ऐसे 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 पूरा। फिर तीसरे सर्कल पे ये ऐसे 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 सारा, फिर उसके बाद चौथे पे। आप देखोगे कि जैसे ही चौथा सर्कल ये कंप्लीट होता है और स्ट्रिंग भी खत्म हो जाती है। यानी कि इस सरफेस का जो एरिया है, इस स्फीयर के, इस बॉल के जो सरफेस का एरिया है, जितनी ये स्ट्रिंग लिपटी है, वो बराबर है इन 4 सर्कल्स के एरिया के। और एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है। अच्छा, जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें आएंगे 2 टाइप के एरियाज। एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम सी एस ए लिखते हैं, और लेटरल लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल क्या होता है? इस क्यूबॉइड को देखो, अगर ऊपर और नीचे वाला छोड़ दें, साइड्स का लें, जैसे ये ब्लू वाले रेक्टेंगल्स और ग्रीन वाले आगे पीछे दोनों, यानी कि साइड्स वाले, तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व नहीं है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स साइड का, ऊपर नीचे छोड़ के। और कर्व्ड कौन सा है? जहाँ स्ट्रेट फेसेस नहीं है। इस स्फीयर को मैं बीच में से कट दे दूं तो ये 2 हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे। इसमें देखो, एक तो ये कर्व्ड पोर्शन है ऊपर वाला, और ये जो बीच में कट दिया, ये जो सर्कल है, ये इस हेमिस्फीयर का बेस है। ऊपर तो कुछ नहीं है, जैसे क्यूबॉइड में हमने ऊपर और नीचे का छोड़ दिया, साइड्स वाला लिया। अब यहाँ ऊपर का तो कुछ नहीं है, तो बेस छोड़ दें, ये वाला सर्कल छोड़ दें, तो इसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मैंने बेस का भी इसमें ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का कितना हो गया? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो पहले इसकी हम कर्व्ड की बात करते हैं। ये कर्व्ड हो गया स्फीयर का आधा। स्फीयर का तो एक ही फेस है ना चारों तरफ, उसमें कर्व्ड और टोटल कुछ नहीं है। 4 पाई स्क्वायर का आधा मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया देखूं हेमीस्फीयर का, तो उसमें एक सर्कल का ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो बेस सर्कल है इसका आ गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में और सिलेंडर के बारे में। कोन जैसे कि आइसक्रीम कोन्स होते हैं, या फिर कोनिकल टेंट है ना, और और रोड पे जो रास्ता रोकने के लिए बैरिकेड्स होते हैं वो भी ऐसे ऐसे लगा देते हैं ना कोन की शेप में। एक कोन देखो बनेगा कैसे, जैसे कि सपोज ये एक ट्राइंगल बना हुआ है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, बी पे ये 90 डिग्री बन रहा है। और सपोज ये एक पेपर की शीट है, ऐसे सीधा ये खड़ा है। अब मैं यहाँ से इस पेपर की शीट को पकड़ के, ये फिक्स्ड है बीच में लाइन, इसको हम घुमाएंगे ऐसे आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो क्या शेप आएगी जब ये घूमेगा? तो ये जो आउटर है सी ए ऐसे घूमेगा घूमेगा तो ये शेप आ जाएगी कोन की। तो इस तरह से कोन बनता है, जिसमें हम ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, ये होती है हाइट। और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ऊपर क्या बनता है? सर्कल। और ये है सर्कल का रेडियस, ये हाइट। और ये जो सी ए है इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट, और एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि इस कोन में ये जो आउटर है ये है स्लांट हाइट, और बीच में ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर, ये हो जाएगा आर। और ये जो स्ट्रेट यहाँ से नीचे तक आएगी वो है इसकी हाइट।
यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। इनमें क्वेश्चंस में कभी आपको आर और एच दिया होगा तो आप एल निकाल लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है। कभी एल और आर दिया होगा तो एच निकालना पड़ेगा, कभी आपको एच और एल दिया होगा तो आर निकलेगा, इस तरह से। और इस लेसन में हमने सिर्फ राइट सर्कुलर कोन्स के बारे में पढ़ना है। जब भी बात होगी कोन, तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, मतलब जहां पे बीच में एंगल 90 बन रहा है, 90 के अलावा कोई और एंगल है तो वो राइट सर्कुलर नहीं है। जैसे कि ये देखो, एक कोन ये और एक ये, इसमें ये रेडियस, तो यहाँ पे जो हाइट होगी ये होगी, तो ये एंगल जो है ये 90 नहीं है, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। वेयर एस इसमें देखें तो ये रेडियस और ये हाइट यहाँ पे है राइट एंगल, तो ये है राइट सर्कुलर कोन। किसी कोन का सरफेस एरिया कैसे देखेंगे? अच्छा, इसमें भी ये जो ऊपर का होगा ये वाला, इसको तो हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका बेस क्या है? ये एक सर्कल। जब बेस ऐड हो जाएगा सर्कल का भी ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है, ये एक कोन है, इसको आप बीच में से कट दो और जब आप इसको खोलोगे तो ये कुछ ये शेप आएगी। जैसे एक पेपर का ये बना हुआ है, चार्ट पेपर का, तो ये शेप आ जाएगी। पूरा सर्कल नहीं होगा, अगर पूरा सर्कल होता है ये ओवरलैप होगा बीच में। अब इस कोन का एरिया, सपोज ये कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल में तो सिर्फ ये सर्कल का एरिया एक और ऐड हो जाएगा ना। कर्व्ड की मैं बात करूं तो वो बराबर होगा जो इस शीट का एरिया है, इस पेपर का जो एरिया है इतना, तो इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बांट देंगे। तो ये सब तो एल है ना, और इस तरह से बांटेंगे कि एल जो है इस ट्राइंगल की, हर एक ट्राइंगल की हाइट, बेस क्या हो जाएगा ये B1। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल से फर्स्ट कह दो, इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस ये हो गया B1, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल का ये पार्ट B1, सेकंड का ये B2, थर्ड का ये B3 एंड सो ऑन। तो हाफ इंटू बेस मीन्स B1 और हाइट हो गई इसकी ये L, हाफ इंटू B1 इंटू L। ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया प्लस सेकंड ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स यहाँ पे B2 हाइट सेम, प्लस सो ऑन जितने भी पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे वहां तक। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ दिस शीट, ये जो हमने खोली है ये वाली। दिस इज इक्वल टू हाफ कॉमन, L कॉमन, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 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 सो ऑन, जितने हमने इसके ट्राइंगल्स बांटे हैं यहां तक। यानी कि दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू, अब ये क्या है, दिस इज दिस सर्कल। जब हमने बीच में कट दिया खोला तो ये इतना है, बट ये ऊपर सर्कल ही था। सर्कल का ये जो है ये पार्ट, यानी कि पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज πrl। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब इस कर्व्ड वाले में अगर सर्कल का एरिया ऐड कर दें तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज πrl, ये कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ द बेस मींस एरिया ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr², πr कॉमन, L प्लस R, ये है कोन का टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की। जहां हम 2D फिगर्स में, इन फिगर्स में एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया इज द रीजन इनसाइड दिस फिगर, ये वाला रीजन सारा स्पेस इनसाइड दिस फिगर। ठीक है, इस स्क्वायर में ये अंदर वाला पोर्शन, जैसे किसी पार्क में नीचे घास लगानी होती है तो अंदर वाला हम एरिया लेते हैं ना, जैसे ये ट्राइंगल है तो ये वाला पोर्शन
सर्कल है तो इसके अंदर का, ठीक है। ऐसे ही 3D फिगर्स में ये जैसे क्यूबॉइड है, इसके अंदर कितनी स्पेस इसने घेरी है। जैसे सपोज ये स्पेस में लटक रहा है तो ये स्पेस में कितनी स्पेस ले रहा है, या ये क्यूब है कितनी स्पेस ये घेर रहा है, यानी कि रीजियन इनसाइड दिस फिगर, है ना। तो 3D फिगर्स में इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? जो ये स्पेस घेरता है। और वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूबिक यूनिट्स में लिखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट दिया होगा। हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी ऑफ दिस बॉक्स, मीन्स हाउ मच दिस कंटेनर कैन होल्ड। जैसे कुछ लिक्विड डालें या कुछ भी, हाउ मच इट कैन होल्ड। और कैपेसिटी को हम लिखते हैं लीटर या किलोलीटर, इस टाइप से। अब इसका वॉल्यूम देखें तो हमें पता है तीनों डायमेंशंस को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच। और यही स्क्वायर में क्या है, इसमें L B H तीनों सेम यानी कि A। तो ये हो गया A क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। और ये दोनों हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर, इन दोनों का हम देखेंगे बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, मींस इसकी कैपेसिटी निकाल के। पहले कोन का देखते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड मींस कि अगर जैसे मैंने कोन का देखना है, कोन को मैंने पानी से भरा और इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया और उसको मेजर किया, जैसे इसमें डाला, इसको मेजर करेंगे ये कितना है। ये एक सिलेंडर लिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने एक कोन इसमें खाली किया तो आप देखोगे ये सिलेंडर का 1/3 फिल हुआ है। एक और कोन मैंने डाला तो ये 2/3 फिल हो गया। एक और कोन मैंने इसमें डाला तो ये पूरा ऊपर तक भर गया। यानी कि 3 कोन जब मैंने इसमें डाले तो पूरा सिलेंडर भरा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दीज 3 कोन्स। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज 1/3 ऑफ दिस सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कितना होता है? ये बेस है और सपोज बहुत सारे सर्कल हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक 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 रखे हैं, तो ये इसकी हाइट आ जाती है। और ये है बेस, बेस का एरिया, सर्कल है ये, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट है h, यानी कि पाई आर स्क्वायर h। 1/3 ऑफ दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन। ऐसे ही हमने स्फीयर का निकालना है। अब स्फीयर क्या है, जैसे ये एक स्फीयर है, सॉलिड बॉल। अब ये तो चारों तरफ से बंद है ना स्फीयर, इसका कैसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कर सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, एक ये मैंने सिलेंडर लिया, इसको पूरा मैंने भर दिया ऊपर तक पानी से, और इसको एक ये छोटे से टब में रख दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने ये बॉल, ये जो स्फीयर है डाली, तो ये ऊपर से कुछ पानी आ जाएगा बाहर इस टब में। ये जितना पानी ये स्फीयर डिस्प्लेस करेगा, सपोज ये एक बॉल है, जितना ये बॉल डिस्प्लेस करेगी ये वॉल्यूम हो जाएगा इस बॉल का। ये टब वाले पानी को लेके मैंने एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है। इसको, इसकी रीडिंग नोट कर लो कितना है, और साइड में आप कैलकुलेट करो 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसमें कौन सा होगा? जो इस बॉल का रेडियस है। आप देखोगे जो ये फिगर आ रही है वो फिगर सेम है जो इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने नोट की है। अब कई सारे स्फीयर्स लेके छोटे बड़े इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखोगे और इस मेजरिंग सिलेंडर में उनका वाटर डिस्प्लेस देखोगे तो ये बराबर आने वाला है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम इज इन
क्यूबिक यूनिट्स। देखो हमारी इस क्लास में इस तरह एक्टिविटी से निकाल के हमने फॉर्मूले यूज किए हैं। इनके प्रूफ्स आप हायर क्लासेस में करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा सभी फॉर्मूलास। अब इन्हीं फॉर्मूलास को यूज करके हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।